स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। तो कल तक हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे के प्रश्न करेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हैं तो उत्तर कमेंट कीजिएगा। आज का पहला 28वां प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 के रूप में जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग, मेंटकॉफ। तो इसका सही आंसर है कैनिंग, ऑप्शन सी। तो ये बिल पास किया गया था कैनिंग के शासन के टाइम। लेकिन अगर ड्राफ्ट पूछे, इस अधिनियम को ड्राफ्ट किसने किया था, तब वहां पे आंसर डलहौजी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी है? प्राकृत, देवनागरी, संस्कृत, पाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत में। आप लोगों से प्रश्न है, राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें कुल 8 तरंग हैं। इस पुस्तक में कौन से राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसमें कश्मीर के बारे में, कश्मीर के जो राजा हैं उनके बारे में जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत नाटक महावीर चरित के लेखक थे भवभूति, भास, सुबंधु, कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भवभूति। इनकी एक और पुस्तक है मालती माधव। ये भी इन्होंने ही लिखी है। भवभूति 8वीं शताब्दी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राधाकांत देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। इसकी स्थापना 1875 बॉम्बे में की हुई थी। स्वामी दयानंद जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनकी कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। बाकी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में। तो इस प्रश्न का आंसर स्वामी दयानंद है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1875 में।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है? प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फेबोस, दूसरा है डेमोस। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जो अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32। तो ये आर्टिकल है 32। इसी आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय व आत्मा कहा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की हृदय व आत्मा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21A। इस आर्टिकल को 86 संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। वहाँ जो आर्टिकल 15 है, जो ऑप्शन बी है, इसमें धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, के भेदभाव पर निषेध करता है ये आर्टिकल 15। बाकी जो आर्टिकल 45 है, ये भी बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जुड़ा है। फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा किसमें? DPSC में, नीति निदेशक तत्वों में, आर्टिकल 45। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 को लोकप्रिय रूप से डैश के लिए जाना जाता है? घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, दल बदल विरोधी कानून या दहेज विरोधी अधिनियम? तो इसका आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून। इसी 1985 पे 92वें संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची को जोड़कर ही दल बदल विरोधी कानून को बनाया गया। बाकी घरेलू हिंसा अधिनियम है, 2005 में आया है। दहेज विरोधी अधिनियम 1961। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का आरंभ वर्ष खालिस्तान में किया गया था? डैश प्रति परिवार तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए। योजना से संबंधित प्रश्न है।
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 2018 और 5 लाख। कब? सितंबर 2018 में ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर है। आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 69.72%। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। इसका गठन यानी फॉर्म 1 अप्रैल 1937 यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में यानी संयुक्त प्रांत के रूप में इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो राज्य का नामकरण स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, लेकिन राज्य जो पत्र है उसमें घोषणा 24 जनवरी को हुई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। अभी प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस है 2018 में मनाया गया था। इसकी कैपिटल लखनऊ। ऑफिशियल लैंग्वेज तो प्रथम हिंदी है और दूसरी भाषा है उर्दू, 1989 में जोड़ी गई। और अदर लैंग्वेज में उर्दू, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी। प्रमुख धर्म हिंदू और इस्लाम। एरिया की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या 829, जनसंख्या घनत्व में 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1000 प्रति 912। साक्षरता दर 69.72%। पुरुष की साक्षरता 79.24%। महिला साक्षरता 59.26%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात, 62% पहले नंबर पे। दूसरा राज्य है मिजोरम, 52.10%। जो तीसरा राज्य है तमिलनाडु, 48.41%। तो ये आपके 3 राज्य हैं। सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम और तमिलनाडु तीसरे पे। अगर ग्रामीण की बात करें तो शहरी था ग्रामीण। ग्रामीण जनसंख्या में पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल 89.98% है। हिमाचल प्रदेश 89.98 ग्रामीण में। उसके बाद बिहार है 88.772 और तीसरा है असम 85%। तो ग्रामीण जनसंख्या में 3 राज्य। वहीं अगर कुल ग्रामीण भारत की अगर कुल ग्रामीण जनसंख्या तब हो जाएगा 68.84%। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर शहरी जनसंख्या 31.16% है।
तो इस प्रश्न का आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय यानी अर्बन पॉपुलेशन की कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी, परसेंट में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31.616। इतने एग्जाम पूछा गया यूपीपीएससी आरओ में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? यानी यहाँ आपसे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। त्रिपुरा है, सिक्किम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। कितना है 89.98%। उसके बाद सेकंड नंबर पे बिहार, तीसरा पे असम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्न 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर यानी सेंसस 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा। नगरीकरण में गोवा है पहले नंबर पे 62%, दूसरे पे मिजोरम है 52.10%, तीसरे पे है तमिलनाडु 48.41% और चौथे पे है केरल। - 2001 से 2011 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 117.64% है। तो इस डेटा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में सन 1688 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो इसका सही आंसर होगा जैन। कितने हैं 79.67% लगभग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? भोजपुरी, उर्दू, हिंदी, अवधी। तो इसका सही आंसर है उर्दू। कब बनाया गया? 1989 में दूसरी भाषा जोड़ी गई थी। बाकी भोजपुरी, हिंदी, भोजपुरी, अवधी सब उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बिहार, दूसरे नंबर पे 88.72%। पहले नंबर पे कौन सा था? पहले नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश है। कुछ 89% करके है, 89.98%। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली।
ये केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर ज़्यादा पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की 2001 से लेकर 11 के दौरान जनसंख्या दश की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा +17.64%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 भारत की जनगणना में ईसाई आबादी का कुल प्रतिशत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2.3%। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्जन। बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में। जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तो उस वक्त बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। इस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इसी के बाद से जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट है, बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया। आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल? तो इसका सही आंसर है आगरा में। बाबर को आगरा में ही दफनाया गया था। इसी आराम बाग में, इसको आराम बाग कहा जाता है, आराम बाग। इसी आराम बाग को बाबर ने नूर अफसान नाम से विकसित किया। बाद में बाबर को, इसके बाद बाबर को काबुल में दफनाया गया था आराम बाग से हटा के। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आगरा। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और भी स्टील प्लांट और उसके स्थान देख लेते हैं, प्लेस कहाँ कहाँ पर है। राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा, बोकारो, झारखंड। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, सलेम तमिलनाडु में, टाटा जमशेदपुर झारखंड में, विश्वरैया भद्रावती में, कर्नाटक। ये कभी कभी स्टील प्लांट और प्लेस मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लिस्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, किसने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश?
तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। खिलजी का शासन बहुत छोटा रहा, बहुत शॉर्ट टर्म शासन रहा इनका, खिलजी का, दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का 30 साल। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम पूछा जाए, अगर मूल नाम पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसका मूल नाम था इनका अली गुरशाह। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही हुरिया प्रथा शुरू किया था। हुरिया प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया अपने शासन में। तो इस प्रश्न का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शोक दिवस। क्यों? क्योंकि बंगाल का इस दिन विभाजन हो रहा था, इस वजह से। अगला प्रश्न, विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट यानी VISL में स्थित है झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ये है भी कर्नाटक में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था मुबारक खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, ठीक है, मुबारक खिलजी, इसी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न, संविधान की किस सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को शामिल किया गया है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? तो ये समवर्ती सूची में है। अभी जो 2027 में कौन सी जनगणना है? तो 16 नंबर की जनगणना है, 16 सेंसस। और 2011 की जनगणना कौन सी थी? तो 15वीं जनगणना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? बताएंगे। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA, USSR यानी सोवियत संघ। तो इसका आंसर है सोवियत संघ, ऑप्शन डी। 42वें संशोधन से। 42वें संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब 11 हैं। वह USA से आपको मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम आपका एकल नागरिकता का है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? हिमालय,
अरावली, प्रायद्वीप पठार या तिब्बती पठार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है हिमालय। अगला प्रश्न, संविधान में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूएसए, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। प्रश्न का आंसर करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, यहीं से एकल नागरिकता भी ली गई है आपकी। इंग्लैंड। आयरलैंड है तो डीपीएसपी, नीति निदेशक तक। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।